तो चलिए बनाते हैं टीम और द टूर्नामेंट आईपीएल 2025 के ऐसे 12 खिलाड़ी जो कि इस सीज़न में टॉप क्लास फॉर्म में रहे और जिनके ऊपर एक 12-11 बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ओपनर से। तो मैंने रखे हैं ओपनर्स 2। सबसे पहले तो साई सुदर्शन, क्योंकि साई सुदर्शन ने बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया है और दूसरी बात तो यह है ना कि ऑरेंज कैप लेके गया है एक बंदा, इससे ज़्यादा एक खिलाड़ी आपको क्या दे सकता है। और मुझे लगता है कि अगर सीज़न की एक बेस्ट 11 हम बना रहे हैं और 12 बना रहे हैं इनफैक्ट, तो इनका नाम न हो तो फिर तो शौक होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि साई सुदर्शन ने अच्छा किया इस सीज़न। 15 मैचेस में 759 रन बनाए और 156 का स्ट्राइक रेट था। और कहीं ना कहीं वो एलिमिनेटर वाली भी मुझे याद आती है इनिंग, उसमें भी इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से रह गए गुजरात टाइटंस जीत से और साई सुदर्शन शतक से। हालांकि ओपनिंग में तो ये रहेंगे और उनके साथ किंग कोहली, विराट कोहली, क्योंकि आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है तो जाहिर सी बात है इनको रखना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रॉफी जीती है, रन्स बनाए हैं, 657 रन्स बनाए हैं, 15 मैचेस खेले और 144 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि इनकी जगह सॉल्ट भी आ सकते थे, मार्श भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कोहली ब्रांड ऑफ प्लेयर है तो मुझे लगता है कोहली का नाम रह सकता है। वैसे आप मिचेल मार्श को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इस टीम में ना आपको 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, तो मार्श कोहली दोनों में से एक आप रख सकते हैं। नंबर 3 पे मैंने बटलर को रखा है। मतलब इस सीजन ना काफ़ी लोगों ने इनको इग्नोर किया, लेकिन इस बंदे ने मैचेस में रन्स बनाया है। 538 रन्स 163 के स्ट्राइक रेट के साथ 13 मैचेस में बनाए हैं। नंबर 3 का जो गुजरात टाइटंस के लिए इनको जगह मिली थी उस टीम में, अब ये हमारी भी टीम में नंबर 3 पे ही रहेंगे। और इन्होंने मैचेस भी फिनिश किए काफ़ी सारे, जैसे आरसीबी वाला, दिल्ली कैपिटल्स वाला, और स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच बहुत ही बढ़िया इन्होंने फिनिश किया था और मुझे लगता है 18वें या 19वें ओवर में ही वो फिनिश कर दिया था। तो ये इनकी एक क्वालिटी है, अगर ये फिनिशिंग करते हैं तो जॉस द बॉस बन जाते हैं, तो इनको रखना ही होगा। नंबर 4 पे मैंने रखा है एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर को, और जाहिर सी बात है अगर कोई कैप्टन 600 से ज़्यादा रन्स बनाता है तो उसको रखना ही पड़ेगा। 604 रन्स 175 के स्ट्राइक रेट के साथ और 17 ही मैचेस में, तो क्वालिटी है, खिलाड़ी में क्वालिटी है और लीडरशिप जो क्वालिटी है वो तो उससे भी तगड़ी है। बैटिंग को तो छोड़ ही दीजिए, बैटिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, मतलब बैटिंग तो अच्छी की ही, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कैप्टनसी है वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। क्योंकि जिस तरीके के इनके पास बॉलर्स थे उनको लेकर चलना और टीम को फाइनल तक लेके जाना, दैट इज़ द क्वालिटी। और मुझे लगता है कि ये अच्छे खिलाड़ी है नंबर 4 के लिए। इस 12 में 11 में तो मैं इनको रखूँगा ही। इसके बाद आता है नंबर 4 का वो मतलब स्थान जहाँ पर मैं रखूँगा सूर्य कुमार यादव को। बेटर फॉर्म दिखाया इस साल और मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी भी रहे इस सीज़न के, और स्पेशली जिस तरीके से इस सीज़न में फॉर्म दिखाया इतना कभी भी नहीं दिखाया है। 16 मैचेस में 717 रन, 167 का स्ट्राइक रेट, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस बार ना वो सिर्फ 360 नहीं दिखाया, इस बार सिचुएशन के हिसाब से खेले, मैच्योरिटी दिखाई और जब अग्रेशन की ज़रूरत थी तो वो भी देखने को मिला। तो सूर्य कुमार यादव लगभग मुंबई इंडियंस को काफ़ी सारे मैचेस जिताने में कामयाबी हुए, जो कि एक बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव इज़ द बेस्ट फॉर द नंबर 5। अगर आपको कोई और रखना है तो आप रख सकते हैं। फिर नंबर 6 पे मैंने रखा है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या ने इस सीज़न जो है बहुत बढ़िया काम किया है। अब इनकी जगह आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, हेनरी क्लासन, डेवाल्ड ब्रेविस, लेकिन मैंने इनको रखा है। 15 मैचेस में 224 रन बनाया है, 163 का स्ट्राइक रेट रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 14 विकेट्स लिए हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेयर। इन्होंने बहुत तगड़ा फॉर्म दिखाया है और जहां तक मैंने जो है मतलब देखा इस सीजन में, इन्होंने लीडरशिप भी अच्छी की, साथ ही साथ इन्होंने विकेट टेकर का काम किया, रन्स मेकर का काम किया। तो अगर दोनों कर रहे हैं और एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और क्योंकि इन्होंने टीम को क्वालीफायर 2 तक लाया मुंबई इंडियंस को, तो इनको तो रखना बनता ही है। उसके बाद इनके ब्रदर यानी कि कृणाल पांड्या आते हैं, जिन्होंने 15 मैचेस में 109 रन और साथ ही साथ 17 विकेट्स इस सीजन लिए हैं। चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं का भी है, मुझे ऐसा लगता है। आरसीबी फाइनल में तो इनका भी बड़ा हाथ था। इन्होंने बहुत बढ़िया इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की, 4 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की फाइनल के दिन, और ये बड़ी बात होती है। 8 की इकोनॉमी रही सीजन में और 17 विकेट्स और 109 रन। दिल्ली कैपिटल्स के सामने इन्होंने वो इनिंग खेली थी 66 रन की, जहां पर इन्होंने एक तरफा मैच बना दिया था और टीम को जिता दिया था। तो ये क्वालिटी बताती है यार, मतलब दोनों ब्रदर्स ने अपनी इस 11-12 में मेरे तो जगह बना ली है। आप इनकी जगह कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्म रहना चाहिए। नूर अहमद 14 मैचेस में 24 विकेट्स ले चुके हैं, नंबर 8 पे इनकी जगह बनेगी जरूर, क्योंकि 8 की इकोनॉमी है और रिस्ट स्पिन, लेग स्पिन बहुत तगड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स के एक ही ऐसे खिलाड़ी मुझे इस सीजन नजर आए जिन्होंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है और स्पेशली हर मैच में डिलीवर किया है। अगर आप दूसरे किसी खिलाड़ी को कंसिडर करना चाहते
चाहते हैं एज ए लेग स्पिनर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जैसा फॉर्म किसी ने दिखाया नहीं है। और ये इनफैक्ट पर्पल कैप भी जीत जाते हैं, लेकिन थोड़े से मतलब रह गए, क्योंकि 24 ही विकेट हुए और प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट लेके गए। लेकिन अगले सीजन जरूर उम्मीद करूंगा कि ये लेके जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म दिखाया और 10 करोड़ वसूल किए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, मेरे हिसाब से फ्यूचर स्टार है और चेन्नई को बहुत आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि पर्पल कैप लेके गया है बंदा, ऑफकोर्स इनको रखेंगे आप, और आपकी भी अगर 12-11 होगी तो आप इनको निकालेंगे नहीं। 25 विकेट्स 15 मैचेस में विद द इकोनॉमी ऑफ 8, इससे बढ़िया आपको एक खिलाड़ी क्या देगा। और कोई सवाल ही नहीं होता यार, अगर आप इनको निकाल रहे हो तो फिर आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनेगी कैसे। और कृष्णा ने डेथ में अच्छी बॉलिंग की, न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया खिलाड़ी जीटी को मिला है, और जो इनको 8-9 करोड़ दिए थे उसको तो इन्होंने वसूल कर दिया। जसप्रीत बुमराह कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 6 की इकोनॉमी है और ग्रेटेस्ट बॉलर है इस आईपीएल में, तो मुझे लगता है विद द इकोनॉमी फास्ट बॉलिंग में इस सीजन अगर सबसे फास्ट बॉलिंग बढ़िया किसी ने की है बेस्ट इकोनॉमी के साथ तो वो है बुमराह। हालांकि क्वालिफायर 2 में ही ज़्यादा रन्स खा लिए, जहां ज़रूरत थी वहां रन्स थोड़े कम दे देते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध दिन खराब हो जाता है एक बॉलर के लिए। लेकिन बुमराह की क्या क्वालिटी है वो भूलना नहीं चाहिए हमें, किस सिचुएशन से मैचेस जीता है उन्होंने मुंबई इंडियंस को, और उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुंबई इंडियंस को। तो क्वालिफायर 2 तक अगर मुंबई इंडियंस खेली तो मेरे हिसाब से बुमराह का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। 18 विकेट्स 12 मैचेस में लिए। जॉश हेजलवुड 12 मैचेस में 22 विकेट लेकर नंबर 11 पे मैंने रखे हैं। देखिए अगर आप एक बेस्ट 11-12 बना रहे हैं ना तो इनको रखना ही होगा, क्योंकि 22 विकेट लिए, इकोनॉमी सिर्फ 8 की रही है। और अगर आरसीबी जीते है ना तो हाफ ऑफ मैचेस इस बंदे ने जिताया है। जब भी आरसीबी डिफेंड कर रहा था स्कोर को तो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा कम रन्स देके मैचेस को जिताया, जैसे राजस्थान रॉयल्स वाला मैच और इनफैक्ट बहुत सारे मैचेस मैं तो कहूँगा। और जिस जगह पे इनकी बॉलिंग की ज़रूरत थी उस जगह इन्होंने अच्छी बॉलिंग की स्पेशली, और जब ये नहीं थे तो 200 से ज़्यादा रन्स खा रही थी आरसीबी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो आरसीबी को अगर जिताने में कंट्रीब्यूशन है तो इस खिलाड़ी का भी बहुत ज़्यादा है। और 2-3 विकेट से रह गए, कृष्णा पर्पल कैप लेके गए, लेकिन इनकी वो हो सकती थी, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की इस सीजन। नमन धीर की बात करते हैं, वो इम्पैक्ट खिलाड़ी में मैंने रखे हैं। 14 मैचेस में 252 रन बनाया है, 185 का स्ट्राइक रेट है। मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वालिटी दिखाई है बंदे ने। और देखिए अगर आप किसी को भी कंसीडर कर रहे हैं ना, ओवरसीज भी कर सकते हैं आप इम्पैक्ट खिलाड़ी में, क्योंकि 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी मैंने रखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो किसी को भी कंसीडर आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमन धीर को रखा है। इसका रीज़न यह है कि बहुत तगड़ा खेला है बंदा, और जब जब ज़रूरत है ना कम से कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के दे मुंबई इंडियंस को। खैर इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी 12-11 क्या हो सकती है, अपने हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं, और बेस्ट 12-11 बनाने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि इसको तो आप टफ देंगे ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना जो कि वीडियो नहीं बनाते लेकिन उनमें दम होता है। तो कमेंट करके बता दीजिए आपकी मतलब टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्या हो सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।